श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर। कथा अकेले सुनने आए हैं या तो भी पूरे परिवार को पुण्य मिलेगा। कौशिक जी महाराज। खबर गोंडा जिले से है, जहां श्री शिव महापुराण कथा आर.एन. पांडे हॉस्पिटल परिसर में आयोजित कथा के दूसरे दिन कथा विकास मंच से बोले कौशिक जी महाराज, गौशालाओं को जो पैसा दिया जा रहा है वह तत्काल बंद किया जाए। मैंने देखा है कि प्राइवेट गौशाला में व्यवस्थाएं ठीक और सरकार की गौशालाओं में चारा नहीं, पानी नहीं। गायों की दुर्दशा खराब और प्रधान पैसा खाते हैं, अधिकारी पैसा खाते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। सरकार गायों के लिए मंत्रालय बनाना चाहिए। किसान जो खेतों में कटीला तार लगाते हैं, गाय जानवर मरते हैं और घायल हो जाते हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए। गायों की दूध निकाल कर इन गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। आए दिन सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है। जो लोग 100 गायों हमारे गौशाला में लाएगी उनको 5 रुपये 1000 दिया जाए। गोवर्धन पूजा की कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर और कहा कि संध्या काल में सभी देवी देवता भोलेनाथ की पिंडी में विराजमान हो जाते हैं। इस दौरान एक बूंद पानी भी भोलेनाथ को चढ़ा दो तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो वस्तु जितनी देर से मिलती है उतनी देर तक टिकती है और जो जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। उन्होंने कहा कि गौवंश को बचाना है और उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। कथा अकेले सुनने आए हैं तो भी पूरे परिवार को पुष्प पुण्य मिलेगा। कथा समापन के बाद मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश पांडे व प्रतिभा पांडे ने की भव्य आरती और प्रसाद का किया गया वितरण। कथावाचक कौशिक जी महाराज ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। आपने तमाम कानून बनाए हैं, बहुत समाज के जनता के पक्ष में रहे हैं और बहुत उनके हित से बाहर रहे हैं। कानून बनाने का इतना बड़ा अभ्यास है आपको, तो उस अभ्यास में गौ माता की मौत के ऊपर रोक लगे ऐसा कानून आप बनाएं तो सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं, देवता भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। जल्दी से जल्दी गौहत्या के ऊपर रोक लगे। गौहत्या होती रहेगी, समाज राष्ट्र उजड़ जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये धरती राम जी की है, ये धरती भगवान कृष्ण की है। गौ पालन करते हुए ही उनका नाम गोपाल हुआ है। तो यहाँ बड़े सैकड़ों श्रमदार लोग बैठे हुए हैं। वेदना मेरे हृदय में है गौ माता के लिए, तो आप सबके हृदय में होनी चाहिए। सर्व व्यासपीठ से गौ माता की जय बोल करके काम नहीं चलेगा। एक आध प्लॉट, एक आध फ्लैट कम खरीद लेना, मकान कम बना लेना मेरी प्रार्थना है। यदि ईश्वर ने आपको जमीन दी है, जायदाद दी, यहाँ कृषक लोग बैठे होंगे गांव के लोग, तो एक जमीन में एक छोटी सी गौशाला बनाकर गौ हिंदू है तो ही बीजेपी है। सबसे ज्यादा वोट हिंदू देते हैं। हम लोग इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे हैं कि यह पार्टी आवेगी और गौ हत्या को बंद कराएगी। राम जी का मंदिर बना, बहुत प्रशंसनीय और बहुत वंदनीय काम किया है। हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भी यदि गौ हत्या बंद नहीं होगी तो फिर ये गौ हत्या कब बंद होगी? ये प्रश्न कह लीजिएगा, कुछ भी आप समझ लें कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो हमने ये प्रतीक्षा की है और हमने बहुत बड़ा इंतज़ार किया है कि गौ हत्या बंद हो। जिस देश में दूध दही की नहरें बहती थी, वो देश में आज लाखों गौवंश सूर्य भगवान के निकलने से पहले गौवंश खत्म हो जाता है। तो इसको फिर कौन करेगा? ये सरकार की जवाबदारी नहीं है क्या? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कृषक मुझे सुन पा रहे हैं, किसान लोग सुन पा रहे हैं, देश के 2 लोग मजबूत हुए, जवान और किसान, तो इस देश को बड़ी ऊंचाई मिली। किसान लोग गौ माता का दूध दोह करके उन गायों को सड़क पर मरने कटने के लिए छोड़ देते हैं, ये जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये सभी किसान भाइयों को मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा, ऐसी गलती मत कीजिए। तुम कांटे वाले तार लगा करके इन जीवों को मारने में लगे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है। हमें आपको सबको मिलकर के हर प्रकार से गौवंश की रक्षा करनी है। जैसे कि जगह जगह गौशालाएं सरकार ने कहा बना रखी है, तो क्या उस गौशाला में व्यवस्थाएं नहीं है? कल मैंने बोला, आपके चैनल से फिर मैं बोल रहा हूँ कि गौशालाओं को जो पैसा दिया जा रहा है वो तत्काल बंद कीजिएगा। इस पैसे को खाया जा रहा है। मैं किसी एक का नाम क्या लूँ? मैंने देखा है कि गैया
प्राइवेट गौशालाओं में उतनी गाय नहीं मर रही जितनी कि सरकार की गौशालाओं में गाय मर रही है। इसलिए मर रही है कि ये पैसा दे रहे हैं, कोई प्रधान खा रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई गांव का मुखिया खा रहा है। ये सब खाने में इतनी भ्रष्टता फैली है, पूछो ही नहीं। सरकार को गौशालाओं का पैसा तत्काल बंद करते हुए और इन्हें स्वयं एक मंत्रालय बनाए, जैसे और डिपार्टमेंट में आप भर्ती करते हैं, गौ माता की सेवा के लिए भी लोगों की भर्ती करें, लोगों को काम मिलेगा और गौ माता की बिल्कुल रक्षा होगी। सरकार को तो बहुत बड़ा पावर होता है, आपका ये धन लोग खा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो ये मुझे बड़ा कष्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा